हेलो एवरीवन, आज हम हैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लॉबी है हॉस्टल का। इस साइड में क्लासेस लगते हैं और ऊपर हॉस्टल है। तो आज हमारे साथ हैं प्राची और सरफराज। प्राची, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्राची है और मैं भिवानी हरियाणा से हूँ। आई एम सरफराज, मैं बिहार से हूँ। ओके, तो आज प्राची और सरफराज हमें हॉस्टल और कैंपस का टूर देंगे। अब हम बाहर निकलेंगे यहाँ से। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, सबके पास ये कार्ड होता है। प्राची के पास भी है, सरफराज के पास भी है, और ये मेरा गेस्ट का कार्ड बना हुआ है, इस पर गेस्ट लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे टैप होगा, उसके बाद ही बाहर आ सकता है कोई भी। किसी को भी आने या जाने के लिए कार्ड बहुत नेसेसरी है, इसके बिना आप अंदर नहीं जा सकते और बाहर नहीं आ सकते। उसके बाद हमारे साथ यहाँ पे एक अकरान है, जो कि यहाँ पे वॉचमैन होता है। वो यहाँ पे हमेशा होते हैं, दिखाइए उन्हें। हाय। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वी आर इन फ्रंट ऑफ हॉस्टल नंबर 2। दिस इज़ द एंट्रेंस फॉर द हॉस्टल नंबर 2 एंड दैट इज़ द मेन गेट जहाँ से एंट्रेंस होता है। एंड यहाँ पे इस बिल्डिंग में नीचे बच्चों की फिजिक्स की क्लासेस लगते हैं। वेरएज यहाँ पे ये जो बिल्डिंग आप सामने देख सकते हैं, ये यहाँ पे सारे रशियंस रहते हैं। दिस इज़ रशियन का हॉस्टल एंड यहाँ पे नीचे इकोनॉमिक्स की क्लासेस लगती हैं। तो जैसे कि आपको मैंने एंट्रेंस दिखाया, अभी ये जो आप इस साइड में अपने लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, दिस इज़ द बास्केटबॉल कोर्ट। एंड यहाँ पे ये गगारिना 18 है, द वाइट बिल्डिंग। यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी है और जो आपकी मीटिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती है, यहाँ पे हम अभी थोड़ी देर में चलेंगे। प्राची, आप भिवानी हरियाणा से है, राइट? हाँ जी। तो मुझे बताइए, आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसे रहा है यहाँ पे? मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा रहा है। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर पूरा हो चुका है, अभी मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा जाए तो मेरा स्टडीज को लेके, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन को लेके सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। चलो, वेरी गुड। और अभी आप हमें बताइए, ये गगारिना 18 है हाँ और जी। यहाँ से आपका मतलब जो भी आपका बेसिक नेसेसिटीज है, तो जैसे आपको ग्रोसरीज लानी है, जी। तो आप वो कहाँ से लाते हैं? कितना दूर जाना पड़ता है, कितना वॉक करना पड़ता है आपको? ये गगरीना 18 और आप सामने देख रहे हो, आपको जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा जी। वही हमारा पेत्रोच का है। अच्छा, पेत्रोच का क्या है, आप बताइए सबको। एक्चुअली पेत्रोच का में आपको आपका डेली यूज का सामान मिल जाता है, ग्रोसरी का सामान मिल जाता है, चॉकलेट या कुछ भी आपको खाने का मन होता अच्छा, है। तो आपको दूध सारी का- ग्रोसरीज हाँ वहीं से जी, मिलती है। जी। ओके, ग्रेट। तो और आपको अगर जाना है, कहीं दूर जाना है, तो आप मुझे बताइए कि आप कम्यूट कैसे करते हैं? मतलब क्या वेज है यहाँ पे ट्रैवल करने के? आप सामने देख रहे हो, उधर ही हमारा बस स्टेशन है। ओके। और एक बिल्कुल हमारे हॉस्टल से निकल के ही हमारा एक बस स्टेशन है, तो हम बस से चले जा सकते हैं। और सामने हम मेट्रो स्टेशन भी है, अगर आपको मेट्रो से ट्रेवल करना है तो। ओके, मेट्रो स्टेशन कितना दूर होगा यहाँ से? पेट्रोल को भी जस्ट सामने 100 है। मीटर। ओके, 100 मीटर, दैट इज ग्रेट। और अभी चलते चलते हम लोग आ गए अपने दूसरे डिपार्टमेंट के लिए, जो कि हायर स्टडीज के लिए है। ओके, तो हम अभी चलते चलते आ गए हैं गगारिना 18 के सामने। सरफराज, हमें बताइए यहाँ पे क्या क्या है गगारिना 18 में? गगरीना 18 में सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि लाइब्रेरी है, और दूसरा हमारा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है। और ये दो चीज़ें, लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा नेसेसरी होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग, जैसे कि आपने देखा कि हम लोग जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे लाइब्रेरी है हमारी, और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है। सो एंड दिस इज द डिपार्टमेंट फॉर हायर स्टडीज, जो कि मतलब हमारे थर्ड ईयर से स्टार्ट होती है यहाँ हमारी क्लासेस। सो दिस इज ऑल्सो इन द कैंपस। ओके, ग्रेट। तो अभी हम अंदर चलेंगे और सारे डिपार्टमेंट, सारे कॉन्फ्रेंस हॉल्स देखेंगे। ओके, तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हम गगारिना 18 के अंदर हैं। एंड एज यू कैन सी, आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एवरीथिंग इज सो गुड एंड नाइसली पुट टुगेदर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम गगारिना 18 में है, यहाँ पे बहुत धीरे बात करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के क्लासेस चलते हैं और यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस भी होती है। तो अभी हम धीरे धीरे करके एक एक कॉन्फ्रेंस रूम, एक एक लाइब्रेरी सब देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, जो कि दिखाया जाएगा। तो पहले हम, आप ये जो मेरे सामने देख सकते हैं, ये बेसिकली एक लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। यहाँ पे बहुत शांति होती है, इसलिए मैं भी बहुत धीरे बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, दिस इज द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। स्टार्ट होता है पार्ट पे, एंड हियर इज द चेंजिंग रूम, जो कि अच्छा बस दूर से दिखा सकते हैं। हाँ, एज इट इज द चेंजिंग रूम, ये बस दूर से देख सकते हैं। बेटर थ्रू these are the table tennis tables, as you can see। और ये सारे अचीवमेंट में ट्रॉफी रखी हुई है। दिस इज द डिस्प्ले, यू कैन सी अभी तक के सारे ट्रॉफी। एंड ओके, एंड दिस इज द इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट। एज यू कैन सी, हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमने शूज चेंज नहीं करे अभी, बट आप सब देख सकते हैं। तो ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये अश्योरेंस रहेगा
तो आपको ये एश्योरेंस रहेगा कि बच्चे आपके सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, वो फिजिकली भी फिट है। यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है और काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी है। यहाँ पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी होते हैं, इंटरनेशनल यहाँ पे इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स भी होते हैं और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अभी हमने देखा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अब हम कुछ कॉन्फ्रेंस हॉल देखेंगे जहाँ पे डिबेट्स होती है ऑन वेरियस मेडिसिन टॉपिक्स और जहाँ पे अलग अलग इंटर सिटी इंटर कॉलेज डिबेट्स होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती है। तो अब हम उस कॉन्फ्रेंस हॉल में चलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए कॉन्फ्रेंस हॉल में। सरफराज आप बताइए कॉन्फ्रेंस हॉल में क्या होता है, कैसे होता है? अभी जस्ट हम लोग एंटर किए हैं एंड यहाँ से कॉन्फ्रेंस हॉल स्टार्ट होता है। यहाँ पे बेसिकली चेयर्स टेबल्स लगी हुई हैं और पानी वानी पीने का यहाँ पे है, वाटर फिल्टर्स। यस। और यहाँ पे जैसे बेसिकली स्टूडेंट्स जब आते हैं तो वो यहाँ पे रजिस्टर करते हैं एंड देन दे आर अलाउड टू गो इनसाइड। ओके, लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। तो अब हम आ चुके हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारे, जो कि हमने जस्ट एंटर किया है एंड आगे से जाके दिस इज़ अ बिग कॉन्फ्रेंस हॉल। या इट इज़ अबाउट 400 लोगों को ये आराम से अकोमोडेट कर सकता है, बिकॉज इस साइड में भी है। आप हम यहाँ से पूरा राउंड भी देंगे। इसके अलावा यू कैन सी द स्टेज, माइक्स लगे हुए हैं, देयर इज टेलीविजन स्क्रीन यहाँ पे सबको देखने के लिए। अब हम पूरा टूर लेते हैं इसका एक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, कितना मॉडर्नाइज्ड है। यहाँ पे स्क्रीन्स देखिए, स्पीकर्स देखिए, सीटिंग देखिए, एवरीथिंग इज सो नाइस। हर एंगल से कैमरास लगे हुए हैं। इवन यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं और बहुत बार लाइव भी जाते हैं। सारे कल्चरल इवेंट्स, म्यूजिक फेस्टिवल्स यहाँ पे होते हैं। अभी गगारीना 18 में फर्स्ट लाइब्रेरी देखी। अब मेरे पीछे आप जो ये देख सकते हैं, ये है लाइब्रेरी नंबर 2। यहाँ से आप बुक्स इशू कर सकते हैं, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं बैठ के। तो अब हम जा रहे हैं डिपार्टमेंट्स की ओर और ये हमारे हॉस्टल का बैक साइड है। इधर भी एक गेट है जहाँ से एंट्रेंस हो सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे राइट हैंड साइड में एक प्लेग्राउंड है, जहाँ पे समर्स में तो फुटबॉल और क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं। अभी तो खैर यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, इसलिए अभी कोई नहीं जाता है, बट समर्स में इंटर हॉस्टल टूर्नामेंट्स होते हैं यहाँ पे। और इस साइड में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये ग्रीन जिम भी है। किसी को अगर नहीं हो रहा है जिम जाना, इनफैक्ट हमारे हॉस्टल में भी जिम है, बट उसके अलावा किसी को अगर फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। तो अभी हम आए हैं, ये प्रपोज ऑफिस है। जिस दिन आप पहली दिन इंडिया से रशिया आएंगे उस दिन आपका जो कार्ड बनेगा, जो कार्ड मैंने आपको दिखाया, किसी भी बिल्डिंग में आपको एंटर करने से पहले वो कार्ड से एंट्री करना होता है, तो वो कार्ड आपका यहाँ पे बनेगा। और इसके बाद हम चलेंगे सर्जरी डिपार्टमेंट की ओर। तो अभी हम है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर। आपको एक 360 व्यू दिया जाएगा, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि वो रहा हमारा हॉस्टल जो आप देख सकते हैं ब्राउन कलर का। इसके अलावा ये है हमारा सर्जरी डिपार्टमेंट और वो है हमारा क्लिनिक और ये है हमारा प्रपोज ऑफिस जो हमने अभी देखा है। इसके अलावा आपको हम टनल्स भी दिखाएंगे। ये पूरा कैंपस टनल्स के थ्रू कनेक्टेड है, अंडरग्राउंड टनल्स। तो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग होता है, अलग अलग बिल्डिंग में होती है। हर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग अलग अलग डेजिग्नेटेड एक डिपार्टमेंट के लिए होती है। यहाँ पे आप उसका मैप देख सकते हैं और इसके अलावा ये रशियन में लिखा हुआ है, तो ये है उसका ट्रांसलेशन जो कि आप देख सकते हैं। ग्रेविटी थेरेपी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, कहाँ पे सब कुछ हम देखेंगे आज। सो वी आर इन फ्रंट ऑफ द थेरेप्यूटिक डिपार्टमेंट। यहाँ पे अंदर जाना अलाउड है, पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये पूरा कैंपस जो है टनल से कनेक्टेड है। तो ये हम देख सकते हैं, ये जो विंडो जैसा बना हुआ है यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली अ टनल व्हिच कनेक्ट्स द होल यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये पूरा कैंपस अंडरग्राउंड टनल से कनेक्टेड है। सो दिस इज द अंडरग्राउंड टनल दैट यू कैन सी ओवर हियर। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक मैप बना हुआ है विच विल डायरेक्ट यू टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट दैट यू वांट टू गो टू। सो दैट इज द pathology department where we will go now. Let's go. And pathology department, as you can see, this is the pathology department and now we'll be heading towards the clinic. Let's go. So now we are at the physiology department. As you can see, मेरे पीछे जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है physiology department. This is about 2 minutes walking distance from the hostel. उसके अलावा this is on this board you can see कि किस फ्लोर पे क्या होता है, what is happening on which floor, what department is on which floor. And apart from that I have the translation for the same.
So first floor is rehabilitation, second is for inpatient rehabilitation, second पे और endocrinology and osteoporosis का treatment होता है। ये अलग अलग डिजीज के लिए डेजिग्नेटेड अलग अलग फ्लोर दिया हुआ है और मेरा डिपार्टमेंट भी इधर ही है हमारा। तो और बेसिकली यहाँ जो ट्रॉमा पेशेंट्स होते हैं डायरेक्टली यहाँ एम्बुलेंसेज आती हैं और यहाँ ट्रीटमेंट होता है पेशेंट्स का। इट इज़ लाइक अ प्रॉपर हॉस्पिटल। यस एंड जैसे फिफ्थ फ्लोर इज फॉर मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। तो जो आपका प्लास्टिक सर्जरी फेशियल सर्जरी होता है किसी का मतलब अगर नोज क्या होता है नोज या राइनोप्लास्टी ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। इसके अलावा 6th फ्लोर इज फॉर ऑर्थोपेडिक्स एंड 7th इज फॉर ट्रॉमेटोलॉजी। तो दिस इज द क्लिनिक एज यू कैन सी। सरफराज हमें अभी इसका इन्फॉर्मेशन देंगे थोड़ा। ओके, तो जैसे सर ने बताया कि दिस इज द क्लिनिक ऑफ समारा एंड दिस इज बेसिकली द वेटिंग एरिया जहाँ पे पेशेंट्स आते हैं वेट करते हैं। और जैसा कि हम हमेशा पीछे देख सकते हैं वहाँ पे ATMs भी लगे हुए हैं, कैश विड्रॉल एंड ये सब चीज़ों के लिए फाइनेंशियल। प्लस दिस इज द प्लेस वे जहाँ से आप अपनी दवाएं ले सकते हैं जो कि आपको प्रिस्क्राइब हुई। यस, दिस इज द फार्मेसी और इधर भी वेटिंग एरिया और वहाँ पे स्क्रीन्स लगे हैं जहाँ पे नंबर्स आते हैं पेशेंट्स के। एंड हियर ऑन माई राइट साइड यहाँ पे जैकेट्स हम लोग रखते हैं। जैसे बाहर से आते हैं तो हम लोग अपनी स्नो जैकेट्स यहाँ स्टोर कर सकते हैं। और एंड यहाँ से जस्ट सामने इज द प्लेस जहाँ सारे टेस्ट और जितनी भी मेडिकल टेस्ट होती हैं बेसिकली वो अंदर होती हैं उस गेट से। एंड यहाँ से जो स्टेयर्स हैं यहाँ से ऊपर जाके हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल एक और कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पे सारी मीटिंग्स होती हैं ऑफिशियल, जहाँ पे डीन रेक्टर्स सब आते हैं। तो बेसिकली हम जाके देखेंगे, चलिए। तो अभी हमने देखा है क्लिनिक एंड नाउ वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द क्लिनिक एंड यहाँ पे 2 कॉन्फ्रेंस हॉल दिखेंगे आपको। एक वहाँ है और एक उसके अपोजिट साइड पे है जहाँ पे क्लासेस भी लगती हैं। और इन केस ऑफ द कि डीन को अगर समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो डीन है उनको अगर यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग लेनी है जैसे फर्स्ट ईयर के साथ तो वो यहीं पे होती है। अभी कुछ दिनों पहले इनफैक्ट जो हमारी मीटिंग हुई थी डीन के साथ वो भी इसी हॉल में हुई थी जहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे एक साथ। तो आइए हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कॉन्फ्रेंस हॉल है एंड इट हैज अ लॉट ऑफ सीटिंग स्पेस एंड प्लीज दिस इज द बिग प्रोजेक्टर स्क्रीन। तो अब हम देख के आ गए सारे डिपार्टमेंट्स और क्लिनिक। अब हम आए हैं अपने हॉस्टल। ये है हॉस्टल का एंट्रेंस और पीछे आप जो देख रहे हैं वो है फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो बच्चों को कहीं नहीं जाना है, अगर फिजिक्स की क्लासेस लगी है उनको बस उधर के बस ऊपर जाना है। इधर ही हमारा कल्चरल रूम भी है। यहाँ पे कल्चरल रूम भी है और जो हॉस्टल के कमींदार है उनका केबिन भी यहीं पे होता है।